So in today's class, we are going to understand about the logarithm. So the logarithms or the log is one of the very important component which we have to study in maths. And in this class, as it is just for the introduction, you will come across some of the very important formulas, some very important rules which you need to understand. And with that one, you will come to know that how you can solve questions related to log. So let's start and understand more about this log. So जब हम लोग log के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली log असल में एक्सपोनेंट्स का ही एक फॉर्म है। हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने पावर का इस्तेमाल किया हुआ है, जहां पर कि अलग अलग जो वैल्यूज होते हैं उस पे एक पावर होती है और पावर का एक सॉल्यूशन होता है। So whenever we are going to solve out for the log, then we have to understand that log will help us to solve those kind of questions where we do have the questions in the form of power or in the form of the exponent pattern. तो एक्सपोनेंट पैटर्न में किस तरह से, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, से एज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to the power 3। अगर मान लो तुम्हारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है जहां पर कि उसकी वैल्यू दी हुई है 2 to the power 3। आई होप एवरीवन कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो 2 to the power 3 मींस व्हाट, दैट इज 8। यहाँ पर ये 8 हो गया। हम लोगों को यहाँ पर ये पता है ये 2 कहलाएगा हम लोगों का बेस, ये हो जाता है हम लोग का बेस। यहाँ पर ये 3 हो जाती है पावर, और ये 8 जो है वो उसका कैलकुलेटेबल आंसर है, वो कैलकुलेटेबल सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे, जब हम लोग इसी एक्सपोनेंट पैटर्न को लिखेंगे लॉग के पैटर्न या लॉग के फॉर्म में, तब हम लोग वहां पर किस तरह से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है लॉग। अब लॉग किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, तो किसके लिए का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, हम यहाँ पे 2 के लिए लिख रहे हैं, तो 2 के लिए लिख रहे हैं। फिर इसका अगर हम जब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर था वो आ गया हम लोगों के इस साइड, जो हम लोगों का रिजल्टेंट आंसर था उसको हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया log 2। फिर से समझते हैं, कई सारे एग्जांपल्स करेंगे तब ये ज्यादा क्लियरली हम लोग को आइडेंटिफाई हो सकता है। सपोज मान लो मेरे पास दिया हुआ है 3 to the power 2। तो अगर 3 to the power 2 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाता है 9। तो इसको हमको लिखना कैसे है लॉग में, तो लॉग में हम लिखेंगे लॉग, किसके लिए लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं 3 के लिए। कितना का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, वो है 9। तो ये कितने टाइम्स में आने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी 2। तो यहां पर इस पैटर्न को, इस एक्सपोनेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो log 3 के लिए जब 9 मेरे पास वैल्यू है, इसका मतलब है कि मेरा एक्सपोनेंशियल पावर जो होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। इसी तरह से हम किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं, किसी भी तरह के पैटर्न के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कि फॉर एग्जांपल मान लो कि सॉरी एक्सक्यूज मी 1/2 है, और यहां पर ये मेरे पास पावर है से एज फॉर एग्जांपल 3, मान लो 3 यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 1/8। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log 1/2, log 1/2 के लिए लिख रहे हैं 1/8, इसका क्या पे पावर बन जाएगा 3। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी हम लॉग लिखते हैं, लॉग के लिए किसी भी तरह के वैल्यू को लिख रहे हैं, तो हमको एक्सपोनेंट समझ में आना चाहिए। जो एक्सपोनेंट्स का पैटर्न, जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जिसके लिए जो बेस है, जिस बेस के लिए पावर दिया हुआ होगा और जो आंसर होने वाला है, उसी को हम लोग लॉग में अरेंज करके लिखते हैं। तो जब भी हमारे पास किसी भी तरह की वैल्यू हो, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है 10 to the power 3, तो यहां पर इसका आंसर है 1000। तो इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं log 10,000 इज इक्वल्स टू 3। यानी अगर मेरे पास 10 पे पावर 3 है तो उसका आंसर 1000 निकलने वाला है। तो ये हो जाता है हम लोगों का लॉग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब हम लोग लॉग में समझेंगे, जब भी हम लोग लॉग को एक्सपीरियंस करेंगे,
तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब ये नंबर किसी भी पैटर्न में हो सकता है, किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए हो सकता है, जहां पर कि सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास दिया हुआ है, से एज फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर -2 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो जैसे हमको पता है कि जब हम लोग के पास नेगेटिव में पावर रहता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, सो दैट इज 1/3 पे पावर 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/9, यानी ये आंसर हमको दे रहा है 1/9। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, log 3। अगर हम इसको दिखाते हैं 1/9, तो यहाँ पे पावर लिख सकते हैं -2। तो इस तरह से मेरे पास लॉग का एक वैल्यू आ सकता है। तो जब भी हम लोग लॉग को रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम लोग लॉग को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान में रखना है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स अगर हम लोगों को ध्यान में रहेगा, अगर हम लोग इसे समझ जाएंगे, तो हम लोग लॉग को भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे अलग अलग रूल्स हैं, कई सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, कई सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिसको कि हम लोगों को समझने की जरूरतें होगी। एक एक करके हम लोग इसे समझें। ठीक इसी तरह से अगर रिवर्स फिनोमिना में, रिवर्स पैटर्न में अगर हमको दिया हुआ है, से एज फॉर एग्जांपल log 2 16 इज इक्वल्स टू, हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि यहां पर कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ध्यान देना कि यहां पर जो वैल्यू है दैट इज द पावर, यानी 2 पे कितना पावर होगा कि वो 16 देगा मेरा आंसर। इट मींस कि अगर इसको एक्सपोनेंट में फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे 2 टू द पावर x और 16 के लिए करेंगे तो 2 टू द पावर 4, hence this 2 and this 2 will be cancelled, so x is going to be 4. So अगर हमको इसे लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, log 2 16 is equals to 4। तो ये बन गया मेरा पैटर्न। तो एक्सपोनेंट्स, ध्यान से हम बार बार बता रहे हैं, एक्सपोनेंट समझ में अगर आ गया होगा, अगर एक्सपोनेंट्स का पैटर्न अगर पता है, तो ये इजीली यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे लॉग के लिए, तो हम लोगों को कुछ बेसिक से रूल्स को याद रखना काफी जरूरी है। तो जब भी हम लोग लॉग का सॉल्यूशन करते हैं, तो लॉग के सॉल्यूशन में हमको ध्यान में रखना होता है कि जब भी एक्सपोनेंट्स के लिए, फिर से एक्सपोनेंट्स के लिए बता रहे हैं, सपोज मान लो कि 2 टू द पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होता है 1। अगर 5 टू द पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होता है 1। ये पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं, इसे अगर हम लॉग में लेकर जाएं, अगर हम इसे लॉग में लेकर जाएं, तो क्या लिखेंगे, log 2 1, देन दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर यहां पे देखते हैं log 5 1, सो दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये याद रखना, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं एक्सपोनेंट्स। अगर एक्सपोनेंट्स क्लियर होगा, टॉपिक क्लियर होगा उसका, तो इजीली तुम लोग लॉग का सॉल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला रूल है, ये पहला रूल है, जहां पर कि अगर हमको दिया हुआ है लॉग फॉर एनी बेस वैल्यू विथ 1, तो उसका आंसर मेरा हो जाएगा 0। व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज हम लोग एक्सपोनेंट्स में ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी बेस वैल्यू के लिए, किसी भी बेस वैल्यू के लिए जब मेरा पावर 0 होता है, तो कैलकुलेटेबल आंसर जो होती है वो 1 के रूप में लिया जाता है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट। The next thing which we have to remember over here, यहाँ पर एक और चीज हम लोगों को याद रखना है, दूसरा एक रूल है, अगर किसी भी नंबर पे से as for example it is 2/3 और इस पे पावर 1 है, then what will be your answer? The answer is going to be the same। अगर 2/3 पे पावर 1 है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, वो मेरा 2/3 ही आएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं log for 2/3, और यहां पर अगर हम लोग लेते हैं, तो यहां पर हम लोग फिर 2/3 ही देख रहे हैं, तो ये मेरा आंसर क्या लेके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी log बेस विद द वैल्यू अगर सेम रहता है, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। से एज फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं log 10 10, सो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग लेते हैं log 100 100, तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये सब रूल याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने 2 रूल समझा, जहां पर कि हम लोग एक्सपोनेंट के बेसिस पर देखते हैं कि किसी भी वैल्यू के, जैसे कि 2 के ऊपर अगर 0 होता है तो आंसर आता है 1। तो इसको अगर हम लोग लॉग के पैटर्न में लिखते हैं, तो log 2 1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा हम लोगों ने समझा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 होता है, तो आंसर मेरा उतना ही आता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग लॉग में सेम वैल्यू लिखते हैं, तो मेरा आंसर 1 निकल के आएगा। तो ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। इज इट क्लियर?
सर अगर वैल्यू है 0 to the power 0 है तब? Okay, now 0 to the power 0. So 0 to the power 0 would be indefinite, क्योंकि यहां पर हम लोग इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे 0 to the power 0 इंडेफिनिट लिया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम्हारे क्लास के लिए तुम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हो 1, लेकिन हम फिर भी इसको कंसीडर नहीं करने बोलेंगे। हो सकता है कहीं पे क्लास में या तुम्हारे स्कूल में क्लास में अगर बोला जाए 1 कंसीडर करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हम तो ये बोलेंगे कि उसको इंडेफिनिट ही कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, उसको इंडेफिनिट ही कंसीडर करना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, इट मे पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, इट मे चेंज और इट मे हैव सम काइंड ऑफ सिचुएशन, बट आई सजेस्ट माय स्टूडेंट्स दैट यू गो फॉर इंडेफिनिट। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलो ये तो हो गया हम लोगों का यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन। अब इन्हीं बेसिक कैलकुलेशन से हम लोगों को कुछ और रूल्स याद रखना है। देखो, जब तक रूल याद नहीं रहेगा, जब तक रूल को समझोगे नहीं, तब तक तुम लोगों को बनाने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि ये एक्सरसाइज तुम लोग बहुत अच्छे से बना सकते हो अगर तुम लोगों ने एक्सपोनेंट्स को बहुत अच्छे से समझा है। So because most of the questions which you are going to solve for the log, you have to be understood on the basis of exponents. Because as I said from the beginning, that on the basis of the exponential rules only you can be able to establish the rule of the log. So over here we are going to understand for some of the other rules regarding to the logs, how to calculate for the log or how to represent for the log. तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं, सपोज मान लो कि मेरे पास एक लॉग का पैटर्न दिया हुआ है, से एज हमको दिया हुआ है लॉग 2 और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का पैटर्न है तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं या एक तरीके से इसको लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे log 2 5 into 2, इस 10 को तो लिखा जा सकता है, इस 10 को तो 5 into 2 के पैटर्न में लिखा जा सकता है। तो अगर ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है, देन वी कैन स्प्लिट आउट दिस लॉग। हम लोग इस लॉग को स्प्लिट कर सकते हैं और लिख सकते हैं log 2 5 प्लस log 2 2। ये हो जाएगा, यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, फिर से देखो, एक्सपोनेंट्स में भी तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर सेम पावर होता है फॉर द सेम बेसिस, देन दे कैन बी एडेड, वहां पे उनको ऐड कर लिया जाता था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे, से एज फॉर एग्जांपल log 2 3 प्लस log 2 4, अगर इस तरह से तुम्हारे पास दिया हुआ है, देन देख लो पहले लॉग का बेस सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तो तुम कर सकते हो यहाँ पे log 2 3 into 4, so this can be written as log 2 12। ये यहाँ पर ये पैटर्न यहाँ पर बन सकता है, लेकिन ये तभी बनेगा जब मेरा यहाँ पर बेस सेम होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे लॉग को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे पास इस तरह का एक पैटर्न है तो हम लोग जो दूसरे वैल्यू दिए हुए हैं उनको आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं। और अगर वो पहले से प्रोडक्ट में है, मान लो चाहे इस तरह के नंबर में है या इस तरह के नंबर्स में है, then we can split it out like this. So according to the requirement, according to the need, we can go for that particular question. तो जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना चाहिए। Similarly, there is one more kind of condition which we do use to have. Say as for example, log 5 is there and it is given for 4. Again, there is a minus, okay, and it is given log 5. It is given 3, like this kind of condition is given. So again, my base log is same. So under that condition, what we will go for log 5, and that will be getting divided 4 by 3. Okay, so this quantity and this quantity will go for divide. So हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। या फिर अगर सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोगों के पास एक लॉग का पैटर्न दिया हुआ है, से एज फॉर एग्जांपल log 8 दिया हुआ है। ठीक है, log 8 दिया हुआ है, तो log 8 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देख लो तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर तुम वहां पर डिसीजन ले सकते हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम इसी चीज को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, log 2 8 ना लिखकर हम 16/2 लिखते हैं। आई विल गेट द सेम वैल्यू फॉर राइट नाउ।
हम इस 8 को स्प्लिट करके इस तरह से लिख रहे हैं। तो जैसे ही स्प्लिट कर दिए तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्रैक्शन आ गया। जब ये फ्रैक्शन आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 16 माइनस log 2 2। तो ये लिखा जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वी कैन डू सम काइंड ऑफ ऑल्टरेशन ओवर देयर। तो हम लोग जरूरत के हिसाब से जहां पर जिस तरह के कंडीशन रहेगा उस कंडीशन के बेसिस पर वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। बट वी हैव टू बी माइंडफुल दैट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, we are going according to the rule. If we are not using the rule properly, then we will not be able to solve our question also in a correct manner. So you need to remember the rules. तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, जो दो बेसिक रूल को हम लोगों ने समझा, एक समझा था मल्टीप्लाई के कंडीशन में और एक समझा था हम लोगों ने डिवाइड के कंडीशन में। फिर से अगर तुम लोगों को याद हो एक्सपोनेंट के कंडीशन में, तो तुम लोगों ने देखा था कि जहां पर बेस सेम होता है वहां पे जो पावर्स होते हैं वो पावर्स एड अप हो जाते हैं, वो पावर्स एड अप हो जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 to the power 3 है इंटू 2 to the power 4 है, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, वहां पे लिखते थे 2 to the power 3 plus 4 that is 7। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है, बस उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बदल दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन 8 होता है, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये 16 होता है। तो ये सपोज मान लो कि 8 into 16 है, log 2 8 into 16 है, ये दोनों एक साथ है। तो इसको अगर हम लोग एक साथ अगर हम अलग अलग करके करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log 2 8 प्लस log 2 16। तो ये इस तरह से ये स्प्लिट आउट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब डिवाइड के लिए रहेगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये याद रखना था। फिर हम लोग एक्सपोनेंट में एक और पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द पावर्स। कंटिन्यूटी ऑफ द पावर्स का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर नंबर भी पावर टू पावर में रह सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है या हो जाता है कि जो मेरे पास वैल्यू है वो खुद भी एक पावर में हो। कैसे या किस तरह से, जैसे कि सपोज मान लो 32 हम लोग लिखते हैं, तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5, ठीक है ना। तो अगर हम इसे लिखते हैं सब से एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, या फिर एक और वैल्यू लेते हैं से 16, चलो 16 से बताते हैं, 16 को हम लोग कई सारे अलग अलग पावर्स में लिख सकते हैं। 16 को अगर हम 2 बेस पे लिखते हैं तो 2 बेस पे लिखेंगे 4, और अगर 4 के बेस पे लिखते हैं तो वो लिखेंगे 2, ठीक है ना। तो सपोज मान लो हमको ये दिया हुआ है log 2 16, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इसी समय एक और चीज भी तो हो सकती है, यहां पर हम यहां पर इसी log 2 16 को तो हम लिख सकते हैं ना 4 to the power 2 equals to 4, तो ये यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 यहां पे सामने आ जाएगा, एंड दैट 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद log 2 4, ठीक है ना। और यहां पर इसका आंसर 4 कर सकते हैं हम लोग। या फिर ऐसा कुछ एक पैटर्न दिया हुआ है, सपोज मान लो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहे, मान लो कि इस तरह का कोई एक पैटर्न दिया हुआ है, से एज फॉर एग्जांपल इट इज बीन गिवन टू यू log 10 और यहाँ पे दिया हुआ है 1000, ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो बाय स्प्लिटिंग दिस वन, सो log 10 वी कैन राइट इट एज 10 to the power 3। तो जैसे यहां पर ये वाला वैल्यू आ गया 10 to the power 3, then what will happen, this 3 will come ahead, वो 3 आगे आ जाएगा, वो बन जाएगा log 10 whole 10। तो ये यहां पर ये आ जाएगा। अब देखो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब ये बेस और ये वैल्यू सेम होते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, वो 1 होता है, मतलब वो कॉमन निकल के आ जाता है। सो इट इज गोइंग टू बी एज 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जैसे इसका वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, मेरा टोटल आंसर क्या निकल के आ गया, दैट इज 3। सो यहाँ पर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया, मेरा 3। तो देखो ये भी बात तो सही है कि ये तो मेरा 3 ही लाने वाला था, तो अगर हम यहाँ पे आंसर करते तो क्या करते, हम 3 ही करते। देखो मेरे पास 3 आंसर आ गया। तो देखो रूल समझना है, रूल अगर समझ में अगर आ गया, पैटर्न अगर समझ में आ गया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। And as I know, this is a new concept for you all. You haven't done these kind of things in your previous class, but I hope that you all had understood by this explanation. Is it clear? अभी जो समझाए, जो टॉपिक अभी बताए हैं वो चीज समझ में आ गया? Is it clear?
Yes, sir. ओके ओके सो इस चीज को तुम लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से तुम लोग सॉल्व करो। आज की तो टाइम खत्म हो रही है, तो एक बार तुम लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। कहीं पे भी कोई भी डाउट है, यू प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड वंस अगेन आई विल रिपीट, exponents, if you are good in exponents, if you had understood the concept of exponents, you will face no problem to solve this one, because ये exponent का ही एक reverse phenomenon है, exponents को ही reverse तरीके से ये लिखा जाता है। So while I was explaining you, I hope that you had understood how log and exponents are correlated, and while you will solve the questions also in the exercise, you will find many of the questions are going to relate with the exponents. So you have to split it out on the basis of the exponent also. So again, I'm requesting you just go through, you solve, and wherever you are getting any kind of trouble or any kind of problem or any kind of confusion, please just drop me a message. Okay. So for today, I'm ending up over here only. We will meet again in the next class very soon, and then we will discuss some more things. Okay. So thank you for now. Bye everyone. Good night. Thank you, sir.